निकालिएगा सब लोग मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से, जिन लोगों के पास खुदावंद का कलाम मौजूद है। पुराने यादनामा में से देखेंगे हम खरूज उसका 20वां बाब और उसकी एक आयत पर हम गौर करेंगे। खरूज का 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। जिन लोगों के पास खुदावंद का कलाम मौजूद है खोले मेरे साथ, निकालिए, और जिनके पास नहीं है बगौर सुनिए वो लोग। एक है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। बोलिए मेरे पीछे, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। आपको याद होगा मैंने एक कलाम सुनाया था एक दफा, औलाद की तरबियत में वालिदैन का किरदार। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था वालिदैन के लिए। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो ये है, वालिदैन की खिदमत में औलाद का किरदार। जो पेरेंट्स ने करना था वो आपको बता दिया गया, और अब जो औलाद ने करना है वो भी आप सुनिए। ये बहुत जरूरी बात है। शायद मुमकिन है कि आज की मुनादी बहुत ज्यादा धुएंधार ना हो, बहुत ज्यादा शायद टेस्टिमनीज मेरे पास ना हो, लेकिन सादा बातें होंगी, मगर मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि यीशु के खून से लबरेज होंगी। ठीक है। और दूसरी बात, इसके लिए मैंने खुदावंद के घर, खुदावंद के हुजूर में दुआ की थी, वो ये थी कि खुदावंद मेरी कलीसिया के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो औलाद है मेरी कलीसिया की, वो इस कलाम पर अमल करने वाली हो। क्योंकि जब आप इस कलाम को सुन लेंगे, जब आप इन बातों पर गौर करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, देन आप इस बात को समझ सकेंगे कि ये बातें आपके लिए कितनी अहम हैं। कोई मनगढ़ंत स्टोरियां नहीं है इनमें, कोई राइट लेफ्ट की बात नहीं, सीधी सी बात है। 10 काम बाइबल मुकद्दस के पिलर्स हैं। 10 काम इस कदर अहम है, खुदा ने सेपरेट रखवाए हैं। मूसा ने स्पेशली इनको कलमबंद किया कलीसिया को, लोगों को पहुंचाने के लिए। और उनमें 5वां हुक्म है। कितवां हुक्म है ये? कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, अपने पेरेंट्स को डिसग्रेस नहीं करना, अपने वालिदैन की तौहीन नहीं करना। उसके साथ ही फिर खुदा ने एक वादा भी हमें दिया कि जिस मुल्क में तू जाने को है, जिस मुल्क में तू है, जिसमें तू बसता है, मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। इस बात पर हम गौर करेंगे आज। एक वक्त था कि जब औलाद अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से ब्लेसिंग लेने के लिए बड़ी उतावली होती थी, बड़ी एफर्ट करती थी, बड़ी जुस्तजू करती थी, दिनों रात दगो-दो करती थी अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग लेने के लिए कि मेरा बाप मेरे लिए कोई मुस्बत बात कह दे, मेरी माँ मेरे लिए कोई पॉजिटिव बात कह दे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हमने तरक्की की मनाजिल तय की, थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरा, वक्त चेंज हुआ, हालात बदले, हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आ गए, हमने तालीम हासिल करना शुरू कर दी। और दौरे हाजरा में, दौरे जदीद में, आज अगर एक बच्चा मैट्रिक करके जब कॉलेज का रुख करता है तो उसकी शख्सियत बदल के रह जाती है। वो समझता है कि शायद मैं पता नहीं कितना सुपर ह्यूमन बीइंग बन गया हूं। बच्चे खास तौर से इस बात को सुने, आप भी सुने, ठीक है? बच्चे बगौर इस बात पर गौर करें। बच्चा मैट्रिक ही कर लेता है तो वो समझता है कि पता नहीं मैंने कितनी तालीम हासिल कर ली। मैं इन बच्चों को खास तौर पे बार-बार करवाना चाहता हूं कि बेटा, मैट्रिक, एफए, ग्रेजुएशन ये कोई तालीम नहीं है। आप पीएचडी स्कॉलर क्यों नहीं बन जाते? आप कितने बड़े आलम फाजल क्यों नहीं बन जाते? अगर आप खुदा के कलाम पे अमल करने वाले नहीं हैं, आप खुदा के कलाम की बातों को मानने वाले नहीं हैं, तो खुदा के हुजूर में आपकी क्वालिफिकेशन सिफर है, आप जीरो हैं। बच्चों में एक प्रॉब्लम यह है आज के दौर में, वो थोड़ी सी तालीम हासिल करते तो अपने पेरेंट्स को एजुकेट करना शुरू कर देते, अपने वालिदैन को तालीम देना शुरू कर। माँ कहेगी बेटा तू कॉलेज जा रहा है, तू जैकेट पहन जा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, सर्दी है। और नहीं माजिद, मैंने वो एक अंडा खाया, बॉयल एग खाया, लिहाजा मुझे अब सर्दी नहीं लगेगी। वो वेदर अब चेंज हो गया, धूप निकल आती है दिन में। बेटा तू तो शायद जिंदगी की कोई 22वीं 23वीं ठंड देख रहा है। तेरी माँ बुजुर्ग औरत है, उसने इस तरह की पता नहीं कितनी ठंडे देखी हैं, और उसने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो इस बात पर अमल पैरा ना होके कि पेरेंट्स ने कहा जैकेट पहन, स्वेटर पहन, अपने आप को नमूनिया करवा लिया उन बच्चों ने, या बीमार हो गए, किसी तरह की डिजीज का शिकार हो गए। अगर माँ कह रही है ना बेटा जैकेट पहन, तो यकीनन वो उस चीज को मैयर कर चुकी है। बाप ने अगर कह दिया ना बेटा सॉक्स पहन, ग्लव्स पहन, कैप पहन ले, इसका मतलब है बाप को पता है कि इसको ठंड लग सकती है। दूसरी चीज, दूसरा एलिमेंट, आप ये देखें कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं।
वो गली के चलते हुए किसी बच्चे को नहीं कहते कि बेटा सॉक्स पहन ले। वो आपको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाप आपसे मोहब्बत करता है, माँ आपसे प्यार करती है। वो नहीं चाहते कि आप बीमार हो जाएं, किसी डिजीज का शिकार हो जाएं, आपको फ्लू हो जाए, आपको खांसी लग जाए, आपको फीवर हो जाए, वॉमिट स्टार्ट हो जाए। किसी किस्म की डिजीज में आपको देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन बच्चे मैट्रिक तालीम हासिल करके, FA तालीम हासिल करके, BA तक तालीम हासिल करके तो पेरेंट्स पर अपना नॉलेज झाड़ना शुरू कर देते हैं। तुझे क्या बेटा पता इस बात का कि तेरे बाप ने किस तरह ईंटें उठा उठा के तेरी तालीम का खर्च पूरा किया? तुझे इस बात का क्या इल्म कि तेरी माँ जाके लोगों के घरों में बर्तन किस तरह से मांजती थी, ठंड में, ठंडे पानी में वो हाथ डालती थी तेरी खातिर? आज तू उसके ऊपर अपनी तालीम का रोब झाड़ता है। लिखा तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। इस मुल्क में रहता है, मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। तालीम याद रखिए अपने अंदर दो तरह का इफेक्ट रखती है। एजुकेशन के दो तरह के असर होते हैं, एक पॉजिटिव असर होता है तालीम का, और एक तालीम का नेगेटिव असर होता है। जिस पर एजुकेशन नेगेटिव इफेक्ट कर जाती है, वो पढ़ा लिखा इंसान जानवरों से बदतर हो जाता है। वो नौकर को नौकर नहीं समझेगा, अपने जूनियर को जूनियर नहीं समझेगा, अपने वालदैन को अपने वालदैन नहीं बल्कि खुद उनका बाप बनने की कोशिश करेगा। जिसके ऊपर तालीम नेगेटिव इफेक्ट कर गई है, अपने छोटे बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करेगा, अपने बड़े बहन भाइयों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो समझेगा शायद मैं बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया, मुझे सुराग के पर लगे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो शख्स चाहे वो PhD क्यों नहीं कर गया, 4 PhD क्यों नहीं कर गया, और तालीम उसके ऊपर नेगेटिव असर कर गई है, वो उस अनपढ़ इंसान से भी बदतर है। एक अनपढ़ इंसान जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, वो उससे ज्यादा बेहतर है। तालीम, एक बात को ज़हन में रखिए, तालीम जब आपको ये बात कहने की कोशिश करे, इल्म का घमंड जब आप में आना शुरू हो जाए और इल्म का तकब्बुर आपको ये कहे कि तू एक स्कॉलर इंसान है, तेरी बात कितनी नफीस है, लोग तेरी बात सुनने के लिए किस तरह इंतजार करते हैं, तेरे रिश्तेदार तेरा वेट करते हैं, तू किस कदर खूबसूरत और शाइस्ता बात करता है, तू दिन ब दिन मालदार होता चला जा रहा है। इस एजुकेशन की वजह से लोग तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग तुझे मोहब्बत देते हैं। तो आप फौरन उस तालीम को कह दें, बाइबल में लिखा है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ये सब कुछ तालीम की बदौलत नहीं, ये सब कुछ खुदा के फजल की बदौलत है। ये सब कुछ उन बातों की बदौलत है जो मैं अपने माँ और बाप की इज्जत में करता हूँ। ये सब मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग है। तालीम को अपनी जिंदगी में कभी सर उठाने ना दे। जिस दिन इल्म नेगेटिव वे में आपकी जिंदगी में सर उठाएगा, वो हमेशा आपके सर को झुका देगा। अपने इल्म को पॉजिटिव यूज करना शुरू कर दें। आप अपनी एजुकेशन को पॉजिटिव यूज करना शुरू कर दें। मैंने देखे हैं बड़े बड़े आलम फाजल लोग। मैं एक शख्स से मिला, इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान, गुफ्तगू उसकी बहुत जबरदस्त, दिल करता था बंदा इससे बात करे, इससे गुफ्तगू करे, जिस तरह वो अपने ख्यालात का इजहार करता था। और इंतहाई सादा शख्स, एक शलवार कमीज में मुलब्बस, एक आम से उसने स्वेटर पहनी हुई। और जब वो सादा से लिबास में मुझे मिला, मुझे एहसास तो हो गया कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन कितना पढ़ा लिखा मुझे इस चीज का एहसास नहीं हुआ। बाद में जब थोड़ा वक्त गुजरा और मैं उसको सी ऑफ करने बाहर गया, इस कदर सादा, हलीम, हम्बल इंसान के जब वो बाहर गया तो मैंने देखा कि प्राडो का दरवाजा उसके लिए खोला गया, वो उस गाड़ी में बैठा। तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि इस शख्स के ऊपर तालीम ने मुस्बत असर किया। इवन कि जब उसका ड्राइवर उसके लिए दरवाजा खोलने आया, उसने कहा नहीं सर आप बेटा बैठो, आपका काम गाड़ी ड्राइव करना, आप चलाओ, मैं खोल देता हूँ, कोई ऐसी बात। कुछ लोग आगे बढ़े उसका बैग पकड़ने के लिए, उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, खुदा ने मुझे हाथ दिए, मैं अपने हाथों से अपना सामान उठा सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जमाने में, उनकी ख्वाहिश होती है कि 2-4 शागिर्द उनके आगे आगे चले उनकी बाइबल उठाकर। कुछ खादमीन ऐसे पाए जाते हैं, वो इस चीज की ख्वाहिश करते हैं कि 2-4 लोग पीछे चलें, 2-4 आगे चलें, कोई उनका हारमोनियम उठाए, कोई उनका तबला उठाए, कोई उनकी बाइबल उठाए। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जो खादम अपनी बाइबल नहीं उठा सकता, वो खुदा की खिदमत की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता? इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुश्किल काम है। एजुकेशन को हमेशा अपने ऊपर पॉजिटिव असर करने दें, उसके नेगेटिव एलिमेंट्स अपनी लाइफ में से खत्म करना शुरू करें। ज्यादा तालीम, ज्यादा इल्म घमंड पैदा जरूर करता है, लेकिन आप उस घमंड को यीशु की सलीब के नीचे ले आए। अगर आप ये समझते हैं कि ये आपके लिए मुश्किल है, आप समझते हैं कि आप इस ज्यादा इल्म की वजह से, ये ज्यादा इल्म आपके लिए परेशानी का बाइस बन रहा है, या आपको समझ नहीं आ रही, उसने आपको भुखला के रख दिया है,
تو मैं आपको उसका एक ही हल बताता हूं। जब आपसे कोई सिचुएशन हैंडल ना हो, जब आपसे कोई मसला हल ना हो, तो चुप करके उस मसले को सीधा यीशु के सामने खड़ा कर दें। मसला चाहे जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, उसकी ताकत कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो यीशु एक ही लम्हे में हल कर देगा। यीशु आपके मसाइल को हल करने की ताकत रखता है। वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं कि औलाद एक वक्त था कि अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग हासिल करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए किस कदर एफर्ट करती थी। हम जब अब्राहम की गुज़िश्ता अयाम में मैं पैदाइश की किताब को स्टडी कर रहा था, उसका मुताला कर रहा था, मैं जूं जूं आगे बढ़ता था मेरी आंखें नम होती, क्योंकि मैंने उस किताब में खुदा का बड़ा जबरदस्त जलाल देखा। अब्राहम की जिंदगी पर मैंने जब गौर किया तो मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे खुदा को उसके आगे चलते रहे। अब्राहम को बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल बीइंग नहीं था, लेकिन एक वक्त आया कि वो सुपर नेचुरल बन गया। उसकी वजह यह थी कि वो खुदा की ताबेदारी करने वाला शख्स बन गया था। अब्राहम, अगर हम उसकी तारीख में चले जाएं, उसके माजी में चले जाएं, तो उसके फोर फादर्स, उसके ग्रैंड फादर्स, फोर फादर्स पीछे से कोई बुतों की पूजा करने वाला है, कोई गैर मबूतों के आगे झुकने वाला है, लेकिन खुदा ने उसको वहां से निकाल दिया। उन लोगों को छोड़ आया और उन लोगों को छोड़ने के बाद वो खुदा के पीछे चलना शुरू हो गया। जो खुदा उसको कहता है वो उसकी बात को मानता है। खुदा ने उसे एक बड़ा उत्तम, बड़ा आला प्रॉमिस किया। उसने कहा कि तेरी जो नस्ल है, अगर समुद्र के किनारे की तू रेत के जर्रों को गिन सकता है तो गिन ले, तेरी नस्ल ऐसी होगी। तू आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, तेरी नस्ल ऐसी होगी। लेकिन उसके तो औलाद नहीं हो रही, मुसलसल परेशानी, गम में वो जिंदगी गुजार रहा है अब्राहम। लेकिन एक वक्त आया कि खुदा ने उस पर फजल किया। अब्राहम के ताल्लुक से जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि ये शख्स नहायत ही साहिब तालीम इंसान है। इस कदर नफीस और शाइस्ता गुफ्तगू करता है वो। जब खुदा के फरिश्ते उसको मिलते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता है हम्बल वे में कि आप यहाँ पर ठहरिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, आप अपने पाँव धोइए, आप दरख्त के नीचे बैठ जाइए। इस कदर हलीम और हम्बल इंसान, एक शख्स जिसके खुदा आगे चल रहा है, एक शख्स जिसकी पुष्टपनाही खुदा कर रहा है, एक शख्स जिसके दुश्मनों से खुदा लड़ रहा है, एक शख्स जिसके साथ जबरदस्त और उत्तम वादे हैं, जिसका हर काम खुदा कर रहा है, जिसकी शख्सियत, जिसका किरदार खुदा ने बना दिया, वो इस कदर हलीम इंसान है कि किसी भी शख्स से तल्ख बात करता ही नहीं है, फिरौतनी से पेश आता है। लेकिन आज जब हम थोड़ी सी तालीम हासिल कर लें, आज जब हम थोड़ी सी पोजीशन पे आ जाते हैं, आज की जनरेशन, आज की नस्ल जब थोड़ी सी पोजीशन पे आती तो फौरन उसके माथे पर बल पड़े। मोहल्लेदारों को नहीं पहचानते, रिश्तेदारों से बात करना पसंद नहीं करते, दोस्तों से ठीक से बात नहीं करते, रिलेटिव्स को हकीर जानना शुरू कर देते हैं। अगर कोई कमजोर, नातवा या मुआशी तौर पर पस्त रिश्तेदार उनके पास आ जाए तो उनकी कोशिश जल्द से जल्द वापस चला जाए, हमारे से किसी किस्म की डिमांड ना कर ले। अब्राहम ऐसी शख्सियत नहीं था। अब्राहम को खुदा ने ब्लेस किया, अब्राहम को खुदा ने बेटा दिया, वादे का फरजंद इसहाक। जब खुदा ने उसको ब्लेस किया, इसहाक को, खुदा ने अब्राहम को इसहाक दिया, खुदा ने अब्राहम को भी ब्लेस किया, खुदा ने इसहाक को भी ब्लेस किया। अब्राहम बाप है, इसहाक आगे से उसका बेटा है। अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि बेटा किस कदर ताबेदार है अपने बाप का। अब्राहम तो अपने बाप का ताबेदार है ही, अपने नातेदारों को छोड़ आया, रिश्तेदारों को छोड़ आया, उसने उस जिंदगी को इख्तियार किया जो खुदा बाप ने उसको दी। अब अब्राहम का जो बेटा इसहाक है वो भी आगे से हलीम और हम्बल है। हम यहां पर जो वालिदैन बैठे हैं, हम अक्सर अपने बच्चों को अपनी लाइफ स्टोरीज बताते हैं, जो हमारी आप बीती होती है हम बच्चों को बताते हैं। हम बताते हैं कि बेटा एक वक्त था कि हम इस कदर पस्त और खस्ता हाल थे, हम फलानी सिचुएशन को हैंडल करने के लायक न थे, लेकिन खुदा ने हमारी मदद की। अब्राहम भी अपने बेटे को ये बातें बताता होगा, अब्राहम भी बताता होगा कि खुदा मुझे किस तरह से गैर अक़वाम में से निकाल लाया, खुदा ने मुझे किस तरह से ब्लेस किया, खुदा ने मुझे किस तरह से जोरावर किया, खुदा मुझे किस तरह से बढ़ाता आया, और खुदा ने मुझे जो एक वादे का फरजंद अदा किया, यानी तू इसहाक प्यारे बेटे, तू, खुदा ने मुझे किस तरह से दिया। वो इसहाक को ये बातें बताता होगा। अब जब वक्त गुजरा, क्योंकि अपने बेटे से प्यार करता था, हम सब अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, बेटा भी उससे प्यार करता था, वो बेटे से मोहब्बत करता है, बेटा बाप से मोहब्बत करता है। वक्त गुजरते गुजरते अब अब्राहम का ट्रायल आ गया। खुदा ने कहा कि अब्राहम मुझे तेरा ये बेटा चाहिए,
इसकी कुर्बानी तूने देनी। जब खुदा ने ये बात अपने खादिम को कही तो यकीनन उसके ज़हन में कई सवाल उठे होंगे। ये तो वादे का फर्जंद है, इसके ताल्लुक से तो कहा गया है कि ये कौमों का बाप कहलाएगा, इसके ताल्लुक से कहा गया है कि इससे तो कौमों के जत्थे पैदा होंगे और ये एक जबरदस्त खुदा का खादिम होगा। इसकी खुदा ने कुर्बानी मांग ली। बाइबल में लिखा कि जब खुदा उससे हम कलाम हुआ अब्राहम से, बाइबल हमें बताती है कि सुबह सवेरे ही उसने गधे पे लकड़ियां ला दी, अपने खादमों के लिए आग ली और कुर्बानी के लिए चल पड़ा। अगर आज खुदा के हमें कह दे कि बेटा पादरी साहब को 25,000 रुपए तूने अपनी कमेटी में से देने हैं, तो हम 6 दफा मशवरा करेंगे, एक हफ्ता सोचते रहेंगे देने के नहीं देने। 25,000 रुपए भाई साहब ने देने ने, चर्च ली, हो सकता मेरा वहम हो। हम सोचते शायद हमारा वहम हो, खुदा कह रहा है आप उसको वहम समझ रहे। हाँ, अगर ये खुदा ने नहीं भी कहा और ये वहम है, जहन में बात आ गई, 25,000 रुपए पादरी साहब तो ले जाके फौरन भाई साहब के पास पहुंच जाएंगे। भाई साहब एक गल खुदा ने मैनू कही है कि तुसी 25,000 रुपए पादरी साहब ने भावें क्या ना हो, तेनू कहता है खुदा ने। अब पादरी साहब बेचारे, आप शरीफ इंसान, हलीम इंसान, अब वो बेचारे शिशोपंज में पड़ जाएंगे। अब्राहम को जब खुदा ने कहा कि अपने बेटे को कुर्बानी के लिए गुजरान दे, बाइबल में लिखा है वो सुबह पहला उठते पहला काम ये किया, उसने गधे पे लकड़ियां ला दी, अपने खादमों का साथ लिया, अपने बेटे को लेकर चल पड़ा। एक बड़ी जंग है, कलाम में लिखा है कि जिस जगह खुदा ने कुर्बानी गुजराने के लिए कहा वो अब्राहम के घर से 3 दिन की मुसाफत पर था। वो पॉइंट, वो जगह, जिस जगह पर खुदा ने कहा था कि कुर्बानी गुजरानी है, अब 3 दिन का डिस्टेंस है, अब्राहम ट्रेवल कर रहा है। आप क्या समझते कि ये 3 दिन आसानी से गुजरे होंगे उसके? वेरी टफ टाइम। मैं जब उन 3 दिनों को अस्यूम करता हूं तो मैं हिल कर रह जाता हूं। इब्लीस मुसलसल उसे कहता होगा अब्राहम फिर जा, अब्राहम वापस चला जा। अब्राहम कहता होगा नहीं, ये मेरे बाप की डिमांड है, इसहाक को वापस ले जा। वो कहता होगा नहीं, मैं लेकर जाऊंगा, ये मेरे बाप की डिमांड है। इसहाक तेरा इकलौता बेटा है, ये मर जाएगा, वादे का फर्जंद मर जाएगा, तेरी नस्ल कहां से चलेगी? अब्राहम कहता होगा नहीं, ये मेरे खुदा ने मांगा है, मैं उसको दे दूंगा। मुसलसल 3 दिन वो शख्स जंग में रहा होगा। आप सोचें कि जिसके बेटे की कुर्बानी होनी हो, उस बाप को नींद कैसे आती हो? उसको भूख भी पता नहीं बेचारे को लगती होगी या नहीं लगती होगी। 3 दिन का पता नहीं बेचारा फाका करके चल रहा मेरा बेटा। वो सोचता होगा जरूर इस बात को, लेकिन अल्टीमेटली उसका ईमान गालिब आ जाता होगा। मेरे बाप की डिमांड है, इसहाक मेरे बाप ने मुझसे मांगा है। अब इसहाक किस कदर ताबेदार है, उसकी भी बात सुनिए। अब्राहम तो ताबेदार है ही, इसहाक जो बेटा है, अब वो 2 साल का बेटा नहीं है इसहाक जिसकी कुर्बानी करने के लिए वो लेके जा रहा है। इसहाक ने कहा अपने बाप से कि अब्बा जी, फादर, डैडी, पापा, बाप। उसने कहा मैं हाजिर हूं। उसने कहा कि लकड़ियां भी हमारे पास हैं कुर्बानी के लिए, आग भी हमारे पास है, बर्रा किधर है? उसने कहा बर्रा वो मुहैया कर देगा, तू चल। फिर दूसरी चीज, आपको पता है जो खुदा के लोग होते हैं वो बड़े वाइज लोग होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं। कभी खुदा के लोग बेवकूफ लोग देखे आपने? जो खुदा के लोग होते हैं उनमें मसीह की अकल काम कर रही होती है। दुनिया में मसीह को आप यीशु को बेवकूफ बना सकते हैं? यीशु को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उन लोगों में खुदा की अकल काम कर रही होती। अब्राहम पर खुदा का हाथ था, उसमें खुदा की हिकमत थी। अब इसहाक जब वादे का फर्जंद है तो उसमें भी खुदा की हिकमत काम करती है। वो एक नौजवान इंसान है, वो एक यंग मैन है। बाप तो बूढ़ा हो गया है, 100 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो गई है। वो तो एक धक्का देगा अब्राहम को तो वो गिर जाएगा वहां पे। कलाम में लिखा है कि उसने कुर्बानी के लिए लकड़ियां चुन दी। बेटा इस कदर ताबेदार है, बाप से आर्गुमेंट नहीं कर रहा कि तू मेरी कुर्बानी ना गुजरान। वो अपने बेटे को बांधना शुरू हो गया है। आप क्या समझते कि उसको समझ नहीं आई होगी कि मेरा बाप क्या करने लगा मेरे साथ? वो हर चीज अंडरस्टैंड कर रहा था, उसको हर बात का इल्म हो रहा था। वो चाहता तो वहां से छूट के भाग भी सकता था। उसका बाप उसको कुर्बान करने लगा, वो भी उस कुर्बानी के लिए लब्बैक कहता है, कहता है मैं हाजिर हूं मेरे बाप। अगर मेरे बाप के खुदा ने इस चीज की डिमांड की है कि इसहाक कुर्बान कर दिया जाए तो इसहाक कुर्बान हो जाएगा। इसहाक के ताल्लुक से लिखा तो इस कदर ताबेदार था अपने बाप का कि अपना गला कटवाने के लिए तैयार था, आग में जलने के लिए तैयार हो गया कुर्बानी की, और उसको बांध दिया गया और उसको मज़बा पे रख दिया गया जलाने के लिए, उसको काटने के लिए, ज़िबा करने के लिए। ईमान की एक जंग है। इसहाक ताबेदार है अपने बाप का और अब्राहम ताबेदार है अपने आसमानी बाप का। अब अब्राहम के ज़हन में सवाल पर सवाल है कि इसहाक मर जाएगा, इसहाक कट जाएगा तो कहां से
जो है वादे का फर्जंद आएगा। इब्लीस 20 सवाल उसके सामने रख रहा है कि इसहाक मर जाएगा, इसहाक ज़बा हो जाएगा, इसहाक इस कुर्बानी में राख बना दिया जाएगा, इसहाक का खून खत्म हो जाएगा, उसकी आंखें ना रहेंगी, उसके हाथ पांव ना रहेंगे, इसहाक राख बन जाएगा। लेकिन अब्राहम ईमान रखता है कि खुदावंद जो जलाली खुदा है, जो मुझे मेरे बाप के घर से निकाल लाया, जो मेरी रहनुमाई करता है, अगर इसहाक जल के राख बन जाए, इसहाक का सारा खून खत्म हो जाए, इसहाक की बॉडी का एक एक पार्ट बिल्कुल राख बन जाए, खाक बन जाए, तो खुदावंद जो जलाली खुदा है वो मुबारक हो, वो इस राख से इसहाक को तलब कर लेगा, वो इस राख में कभी इसहाक को निकाल लाएगा, क्योंकि वो वादों का पूरा करने वाला खुदा है। इसहाक ताबेदार है अपने बाप का, कुर्बानी के लिए वो पीछे नहीं हटा, वो नहीं टला। आज की औलाद, मॉडर्न जनरेशन क्या इतनी ताबेदार है अपने पेरेंट्स की? बाप आज स्वेटर पहनने का कह दे तो बच्चे के फैशन मान नहीं होते, हम स्वेटर पहनना नहीं पसंद करते, वो कुर्बानी के लिए उस कुर्बानगाह पर लेट गया जाके। और खुदा भी ऐसा जबरदस्त मुबारक और जलाली खुदा है, उसने फौरन अपने फरिश्ते के वसीले का उसने कहा अब्राहम बच्चे को नुकसान ना पहुंचा, अपना हाथ यहीं पर रोक ले। और पीछे जो ही उसने मुड़ के देखा तो बर्रा, खुदा का बर्रा उन झाड़ियों में फंसा हुआ था, और तभी उस जगह का नाम यहोवा यरी रख दिया गया, उस खुदा का नाम यहोवा यरी कहलाया। तो खुदा अपने पहाड़ पर मुहैया कर देता है। आप ताबेदारी तो करें अपने पेरेंट्स की। बज़ाहिर आपको शायद लगता होगा कि इसमें नुकसान है, उसमें नुकसान नहीं होगा। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, पेरेंट्स को डिस्ग्रेस ना करें। इसहाक ने अपने बाप को डिस्ग्रेस नहीं किया, उसने अपने बाप को यह नहीं कहा कि तू बूढ़ा हो गया है, तेरी अक्ल मारी गई है, तू मुझे कुर्बान कर देगा तो आगे से तेरी नस्ल किस तरह से चलेगी। उसने कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं किया, खामोशी से अपने हाथ पांव बंधवा लिए और उस कुर्बानगाह पर लेट गया। आज अगर पेरेंट्स औलाद से डिमांड करते हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज की नस्ल से, आज के नौजवानों से, आज के बच्चों से कि अपने पेरेंट्स को नेगेटिव आर्गुमेंट ना करें। आप अपने बाप की झुकी हुई कमर देखें, उसके सर की चांदी देखें, तुम्हें पालने में वो इस तरह का हो गया। अपनी बूढ़ी माँ को देखें, तुम्हें लुक आफ्टर करने में वो इस तरह की हो गई। आज उसके ऊपर अपना इल्म ना झाड़ें, खुदा के इल्म को हासिल करें। खुदा का इल्म ये कहता है कि तू अपने माँ और बाप की, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करना। जिस मुल्क में रहता है तेरी उम्र को दराज करूंगा, उम्र ऐसे ही नहीं दराज हो जाएगी। अब उम्र दराज करूंगा का मतलब ये नहीं है कि तू 25,000 साल का हो जाएगा, मरेगा ही नहीं, अकेला ही रह जाएगा दुनिया में। ये उम्र की दराजी नहीं, उम्र की दराजी से मुराद ये है मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब एक आदमी उसकी उम्र 1000 साल हो, उसके लिए खाने के लिए रोटी ना हो, बेचारा हर वक्त बीमार रहता हो, तो वो तो कहेगा कि खुदा ने मुझे किस अजाब में डाल दिया, मैं किस मुश्किल में पड़ गया। उम्र की दराजी से मुराद ये है कि खुदा आपको ब्लेस करेगा। उम्र आपकी 100 साल हो, 80 साल हो या 60 साल हो, खुदा का जलाल आपके ऊपर छाया रहेगा, खुदा का हाथ आपके ऊपर ठहरा रहेगा, खुदा अपने चेहरे को आप पर जलवागर करेगा, खुदा आपके दुश्मनों को आपके पैरों तले की चौकी में ले आएगा, खुदा किसी हाथ को आपकी तरफ बढ़ने नहीं देगा जो आपको नुकसान पहुंचाए। कोई वबा तेरे खामा के नजदीक ना पहुंचेगी, और तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा, मगर तब जब तू अपने वालिदैन की इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। पेरेंट्स से ब्लेसिंग लेने के लिए लोग बड़े उतावले होते थे। इसहाक के 2 फर्जंद थे, याकूब और ईसू, 2 बेटे। अब जब इसहाक ने अपने बड़े बेटे को कहा, उसने कहा कि जा मेरे लिए शिकार का गोश्त लेकर आ और उससे बना कर ला, मैं उससे खाऊं और तुझे बरकत दूं, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे इल्म नहीं है कि मैं कब इस जहाने फानी से रुखसत हो जाऊं। ये सारी बातें उसकी माँ ने सुन ली, क्योंकि माँ याकूब से मोहब्बत करती थी। कई लोगों ने कहा कि याकूब ने चीटिंग की है, उसने धोखा दे के अपने बाप से बरकत लूट ली। सिंपल सी बात है, एक सादा सी बात है। एक शख्स जिसको खुदा दौलतमंद करना चाहता है, उसे दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है? कि रोक सकती है? मुझे आंसर करें। कोई नहीं रोक सकती। जिसको खुदा बढ़ाना चाहे, जिस पर खुदा अपने हाथ को कायम करना चाहे, दुनिया की कौन सी ताकत उसे रोक सकती है? याकूब खुदा के मंसूबे में था। जो उसका भाई था, अगर हम पिछली वर्सेस को पढ़े, थोड़ा सा खुदा के कलाम का मुतालिया करें, तो उसकी रवशे याकूब से फर्क थी। यीशु ने कलाम में लिखा है कि वो ऐसी बीवियों को ब्याह लाया कि उसने इसहाक और रिबका की नाक में दम कर दिया। बाप और माँ के लिए परेशानी का बाइस बन गया था। लेकिन याकूब की हरकतें टोटली फर्क थी, वो ऐसा था ही नहीं। बाइबल में बताती कि वो सादा इंसान था, खैमों में रहता था। उसके बाद उसने एक एफर्ट की, एक जुस्तजू की। उसको इस बात का इल्म है, याकूब को इस बात का पता है कि मेरे
बाप के मुंह से जो अल्फाज मेरे लिए निकल आएंगे वो मेरी जिंदगी में घर कर जाएंगे। मेरा बाप जो बात मेरे लिए कह देगा वो हो जाएगी, क्योंकि मेरा बाप खुदा के साथ चलता रहा है। मेरे बाप पर खुदा का हाथ है। मेरा बाप जो कह देता है खुदा वो कर देता है। उसने एफर्ट करना शुरू की उस ब्लेसिंग को लेने के लिए। कलाम में लिखा कि उसने उस बरकत को हासिल किया और अपने मामू के घर चला गया। इस कदर उसके लिए वो बातें वैल्यूएबल है। अब कई दफा ऐसा हम सोचते हैं कि यार अब्बा जी ने हमें ये दुआ दी थी, ये दुआ पूरी नहीं हो रही। माँ ने हमारे लिए इस तरह की पॉजिटिव बातें कही थी, ये बातें पूरी नहीं हो रही। 14 साल तो उसने अपने मामू की खिदमत कर दी 2 बीवियों के लिए। 14 साल ये गुजर गए। उसके बाद फिर एक लंबा अरसा मजीद उसने वहां पे टाइम स्पेंड किया। 20, 22, 25 साल का अरसा स्पेंड करने के बाद जो याकूब है वो वापस मिस्र में पहुंचता है। लोग सोचते हैं बातें पूरी नहीं हो रही, लेकिन जो ही वो मिस्र में पहुंचता है वो खुदा का जलाल देखता है। यूसुफ को मुल्क मिस्र का हाकिम बना देखता है। वो बेटा जिसको उसने गंवा दिया, उसने समझा कि शायद मेरा बेटा खो गया है, मर गया है, जानवर उसे खा गया। लेकिन याद रखिए, पेरेंट्स भी और वो बच्चे भी, यूसुफ को खुदा संभालता रहा था। उसके भाइयों ने उसे सूखे कुएं में फेंक दिया, मारने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ भी अपने बाप का ताबेदार था। बाइबल बताती है कि वो अपने फादर का ताबेदार था, वो याकूब का ताबेदार था। जब वो याकूब की खिदमत करता था, उसकी ताबेदारी करता था, खुदा उसे ब्लेस करता था। खुदा ने यूसुफ में वो ताबेदारी देखी, खुदा ने यूसुफ को ब्लेस किया और मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। घर में गुर्बत है, घर में तंगी है, घर में तपाली है, घर में परेशानी है, घर किराए पर है, बिजली का बिल नहीं है, स्कूल की फीस नहीं है, कॉलेज की फीस नहीं है, मेडिकेशन के पैसे नहीं है। खुदा की ताबेदारी करें, आसमान आप पर खुल जाएगा। कलाम की ताबेदारी करें, आसमान आप पर खुल जाएगा। वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, आसमान आप पर खुल जाएगा। यूसुफ कंसिस्टेंट नेगेटिव सर्कमस्टांसेस फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। कभी कुएं में फेंक दिया गया, कभी सेल कर दिया गया, कभी गुलामों के दरमियान गिना गया, लेकिन खुदा के कलाम को नहीं छोड़ रहा। उसको वो वक्त याद आता होगा जब वो अपने बाप की खिदमत करता होगा। खुदा ने उसको ब्लेस किया। अपनी लाइफ से इन नेगेटिव पार्ट्स को निकालें। ये तमाम बच्चे, ये नौजवान पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। आप पस्त हाल हैं, आप सोचते हैं कि शायद हमारे बाप दादा कौन से लैंडलॉर्ड थे जो हमारे पास जागीरें आ जाएंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, कान खोल के सुन लें इस बात को। बाप दादा लैंडलॉर्ड थे या नहीं थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि जमीन की सारी मामूरी हमारे बाप की है। ये सारी मामूरी उसकी है। जंगल के सब चौपाए उसके हैं, जंगल के सब जानवर उसके हैं, ये सारे खेत, ये सारे खलिहान उसके हैं। और खुदा चाहे तो ये आपको दे सकता है। जब तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करेगा तो जिस मुल्क में तू रहता है मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। खुदा आपको बहाल कर देगा। बीमारी, तंगी, तपाली, वबा, काल, मनफी हालात, इनमें से कोई चीज आपको मार नहीं सकती, क्योंकि आप खुदा के कलाम पर अमल करें। उसने इस कदर एफर्ट की कि अपने बाप से ब्लेसिंग हासिल करे। उसने हर हरबा इस्तेमाल कर दिया। उसके बाप ने भी जब उसको बरकत दी तो वो बरकत उसकी जिंदगी में कायम हो गई। प्लीज मैं मिन्नत करता हूं आप बच्चों से, आप बड़ों से, आप भी अपनी औलाद को टफ टाइम ना दें। कई दफा ऐसा भी हो जाता है, एक बात को और ज़हन में रखें कि चलो बच्चे ताबेदारी करके बरकत ले लेंगे। अब बरकत ले कौन सकता है और बरकत दे कौन सा? हर शख्स बरकत भी नहीं दे सकता। ये पेरेंट्स भी इस बात को सुन लें। ऐसे वालिदैन जो हर वक्त बच्चों के साथ गाली गुफ्तार से बात करते हैं। अब एक बाप है शराब का कारोबार करता है या बुरे धंधों में वो मुलविस है, किसी भी किस्म का बैड बिजनेस है उसका, हर बुराई वो शख्स कर रहा है, वो कैसे अपनी औलाद को बरकत देगा? पेरेंट्स इस बात को सुन लें बगौर। अगर आपकी रवशें भी कलाम के मुताबिक नहीं है तो आप भी अपनी रवशों को दुरुस्त करें, क्योंकि कोई वालिद नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बुरा काम करे। हर वालिद ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे काम करे, खुदा की खिदमत करे, या बड़ा अफसर बन जाए, या बड़ी खिदमत को लेकर आगे चले किसी भी वे में। उसके लिए जरूरी है कि वो खुद भी अपने आप को दुरुस्त करे, रेक्टिफाई करे। अगर उसमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, उसमें कोई ऐसी बात है जो खुदा के कलाम की नफी करती है, तो वो खुदा के हुजूर तौबा करे, ताकि वो इस लायक बने कि अपनी औलाद को बरकत दे। अब औलाद ये सोचे कि मेरा बाप तो करता ही बुरे काम है, वो मुझे कैसे बरकत दे सकता है, वो मुझे कैसे ब्लेस कर सकता है, ये आप मत सोचें। ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम, चाहे बाप बुरे काम करता है, आपका काम उसकी खिदमत करना ही है। जब आपका जमीनी बाप आपको बरकत नहीं दे सकता, आप समझते हैं कि आपका जमीनी बाप इस लायक नहीं है कि वो आपको ब्लेस करे, तो फिर आपका आसमानी बाप आपको बरकत दे देगा।
अब्राहम तो उन नातेदारों को छोड़ आया था, उसको किस बाप ने बरकत दी थी? जब अब्राहम ने अपने रिश्तेदारों को खुदा की खातिर छोड़ दिया तो फिर उसको आसमानी बाप ने बरकत दी थी। आप कलाम पर अमल करके, आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करके सादे तरीके से कि खुदावन बेशक मेरे बाप में बहुत सी बुराइयां हैं, मेरी वालदा में हो सकता है बहुत सी बुराइयां हों, लेकिन मैं तेरे कलाम पर अमल कर रहा हूं, मैं इनकी खिदमत ये सोच के कर रहा हूं कि तू मुझे बरकत देगा। आप करते रहिए, आसमान आप पर खुल जाएगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्कन की हवाएं आपके लिए मुस्बत पैगाम ले आएंगी। बहुत मुमकिन है कि आप अपने बाप की खिदमत करें खुदा के कलाम के मुताबिक। हो सकता है आपका किरदार देख के आपका बाप बदल जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? लोग एफर्ट करते थे अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग लेने के लिए, आज हम अपनी एफर्ट्स को पसे पुष्ट डालते हैं। अगर बाप या माँ ब्लेस करने की कोशिश भी करती है तो हम अपना नॉलेज लेकर आगे आ जाते हैं। मैं एक खादिम के ताल्लुक से मैंने सुना, जॉयल ऑस्टिन एक बड़ा फेमस खादिम, खुदा उनके कलाम की खिदमत करने वाला, उसकी खिदमत के ताल्लुक से बताया जाता है कि इस वक्त मौजूदा दौर में उसके चर्च के 50,000 मेंबर हैं। उसने पूरा एक स्टेडियम ले लिया खुदा की खिदमत करने के लिए, 50,000। लेकिन ये 50,000 थे नहीं। जब उसका बाप खिदमत करता था तो उसके चर्च के मेंबर 20,000 थे, 20,000। लेकिन कहा जाता है कि ये शख्स अपने बाप का इस कदर ताबेदार था, अपने बाप की इस तरह खिदमत करता था कि जब उसका बाप कलाम तैयार करने के लिए बैठता या दुआ करने के लिए बैठता तो ये अपने बाप के लिए हर मुमकिन सहूलत मुहैया करता था। बाप के लिए थर्मोस में कॉफी लेके उधर रख देता, गर्म पानी रख देता। बाप ने अगर कलाम तैयार करना है तो अपने बाप के लिए वो तमाम बुक्स जो उसके बाप को दरकार होती थी वो वहां पे ला के अपने बाप को मुहैया करता था। वो कहता था कि फादर आप सिर्फ दुआ करें, आप कलाम पढ़ें, आपने कलाम सुनाना है, लिहाजा आप इस जगह से ना उठे, खुदा का हाथ यहाँ पर है, आप खुदा के कलाम को स्टडी करें, आपको जो कुछ दरकार होगा मैं मुहैया करता रहूंगा। वो अपनी एजुकेशन भी गेन करता, तालीम भी हासिल करता और अपने बाप की खिदमत भी करता। और मरने से पहले उसके बाप ने उसको वसीयत की। उसने कहा बेटा जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो सारी बातें छोड़ देना। आज चर्च में लोगों की तादाद शायद 20,000 है, मुमकिन है तेरे पास एक भी ना रहे, लेकिन तू एक काम करना, तू काम ये करना कि कभी खुदा के हाथ के नीचे से ना निकलना। जब तू खुदा के हाथ के नीचे फिरौतनी से रहेगा वही तुझे वक्त पे सर बुलंद करेगा। और वो खुदा के हाथ के नीचे फिरौतनी से रहना शुरू हो गया। वक्त गुजरता गया, टाइम स्पेंड होता चला गया और उसका बाप इस जहाने फानी से रुखसत हो गया। और आज जॉयल ऑस्टिन के चर्च की तादाद 50,000 चर्च मेंबर्स हैं इस वक्त। बाप की खिदमत से भी बड़ी खिदमत लेकर वो चल रहा है क्योंकि वो अपने बाप के ताबेदार रहता था, बाप की खिदमत करता था, अपने बाप से, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता था। आपके पास एक खेत है, बाप के पास एक खेत है, जरूरी नहीं है कि औलाद के पास 2 हो जाए, मुमकिन है औलाद के पास 6 खेत आ जाए। ये खुदा के कलाम पर अमल करने का नतीजा है। मैं अभी गुज़िश्ता दिनों में मैंने पास्टर जस्टिन साहब से बात की फोन पर, तो उन्होंने पूरी कलीसिया के लिए सलाम भी भेजा, मोहब्बत भी भेजी और खैरियत पूछी उन्होंने बहुत सारे लोगों की। उन्होंने मुझे एक बड़ी जबरदस्त गवाही सुनाई। उन्होंने कहा कि एक लेडी मेरे पास आई, ब्लैक लेडी, यंग लेडी थी। वो जब मेरे पास आई उस होटल में उसने नाइट स्पेंड करनी थी, तो जैसे ही वो लेडी मेरे सामने आई तो पास्टर साहब ने कहा कि खुदा ने मुझे कहा कि इसको कह दे कि मैं तो इस लड़की को एक बाप की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन ये मुझे एक बाप की तरह मोहब्बत नहीं करती, ये मुझे कंसीडर नहीं करती, लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। अब अमेरिका का ये दस्तूर है, ये कानून है कि आप किसी को पकड़ के ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप पे केस कर देते हैं कि भाई तुम कौन होते हो मुझे ये बात कहने वाले। आप किसी के बच्चे को टच नहीं कर सकते, वहां पर पेरेंट्स कहेंगे भी तुम कौन होते हो इसे टच करने वाले। हाँ, अगर पेरेंट्स आपको इस चीज की परमिशन देते हैं कि आप इसे टच कर लें, आप उसे टच कर सकते हैं। या वो बच्चा कहे कि आप सर प्लीज ब्लेस मी या मुझे आप हाथ लगा सकते तो, वरना आप उसे नहीं टच कर सकते। अब जस्टिन साहब इस चीज को लेके मुसलसल जुस्तजू में है कि अगर मैं ये बात कह दूं इस लड़की को और इसने अगर कहीं मेरे पे केस कर दिया मैं तो मुश्किल में फंस जाऊंगा। आखिर मुसलसल उनको इस बात के लिए मोटिवेट कर रहा है कि तू इस लड़की को कह। उसके साथ एक शख्स था जो आया था। पास्टर साहब ने जब उन दोनों को देखा आते हुए, उस शख्स ने पूछा कि सर इधर पार्किंग किस तरफ है, मुझे अपनी गाड़ी पार्क करनी है। पास्टर साहब ने कहा सर आप इस बिल्डिंग की बैक साइड पे जाइए, पार्किंग इसके पीछे है। और उस दौरान में वो लड़की अकेली खुदा के खादिम के पास खड़ी। उस खादिम ने उस लड़की को कहा, उसने कहा मैडम, मिस,
या प्यारी बहन, कुछ भी, ये बात मुझे मुसलसल खुदा ने कही है और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि ये बात मैं आपको कहूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन खुदा का पैगाम है और मैं खुदा का खादिम हूँ, मैं इस पैगाम को रोक नहीं सकता। मुझे खुदा ने तेरे लिए ये पैगाम दिया है कि वो तुझे बाप की तरह प्यार करता है, लेकिन तू उसे औलाद की तरह कंसिडर नहीं करती। वो तुझे बाप बन के मोहब्बत करता है। और खुदा ने मुझे ये बताया है कि तू इस जगह पर आई है जिस शख्स के साथ, वो भी तेरा शौहर नहीं है। जब उस लड़की ने ये तमाम बातें सुनी, पास्टर साहब कहते वो मेरे सामने ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। उसने कहा यकीनन मैंने अपनी लाइफ में कई दफा इस तरह की मोमेंट्स देखी हैं कि कोई कुव्वत है, कोई ताकत है जो मुझे पेरेंट्स की तरह संभालती है। और उस लड़की ने, पास्टर साहब ने कहा कि ज़ारो कतार रो के इस बात का इकरार किया कि अगर वो मुझे बाप की तरह प्यार करता है तो आज के बाद मैं भी उसको अपना बाप जानूंगी और मैं उसको अपनी लाइफ में कंसीडर करूंगी, मैं मानूंगी कि वो मेरा बाप। जब खुदा इंतखाब कर ले किसी का, वो कहती कि मैं अपनी लाइफ की जो बात पुरस है, मैं अपनी जिंदगी इस धंधे पर गुजारती थी, लेकिन अगर वो मेरा बाप है तो मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि वो मेरी सारी बुराइयों पर तसल्लुत, गलबा पाने की भी कुव्वत रखता है। आज के बाद मेरा बाप मुझे संभालेगा। अब जॉयल ऑस्टिन के ताल्लुक से कि वो शख्स किस तरह खुदा के साथ चला, 50,000 तो मेंबर हैं उसके चर्च के, और अमेरिका की किसी स्टेट में जब फ्लड आ गया तो वो स्टेट बुरी तरह अफेक्ट हुई। जब वो लोग उस स्टेट से माइग्रेट होके उस स्टेट में आ गए जहां पर खुदा का खादिम जॉयल ऑस्टिन रहता है, उस खादिम ने क्या किया, जब उसने बहुत सारे लोगों को आते देखा तो उसने कहा कि यकीनन मेरा बाप एक खुदा तरस इंसान था, मेरा बाप लोगों की मदद करता था, अब मैं भी इनकी मदद करूंगा। उसने अपने चर्च को खोल दिया और नए ब्लैंकेट्स, नए गद्दे, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया और फ्री ऑफ कॉस्ट जितना फूड उनको दरकार था, जितनी मेडिकेशन दरकार थी, उसने उन तमाम लोगों को मुहैया की। आप सोचें कि सादा सा इंसान कैसे हजारों लोगों को फीड कर सकता है, उनके रहने का बंदोबस्त कर सकता है। ये वही शख्स कर सकता है जिसके ऊपर खुदा का हाथ हो, और खुदा का हाथ इसलिए उस शख्स पर है क्योंकि वो अपने बाप की इज्जत करता था, वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता था। आज एक शख्स अपने 2 बहन भाई नहीं पाल सकता, उसको मुसीबत पड़ जाती है। इतनी बड़ी कलीसिया को कैसे पालेगा, इतने सारे लोगों को किस तरह हैंडल करेगा। एक ही सोर्स है भाइयों, एक ही सोर्स है बच्चों, बुजुर्गों, बड़ों, एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है और सारे मसाइल का एक ही हल है, वो फकत यीशु मसीह है। उसके कलाम पर अमल करना शुरू कर दें। आप समझते हैं कि जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, बड़ी टेम्पटेशन, अगर मैं अपने बाप की बात मान लूंगा तो ये नुकसान हो सकता है। आप खुदा को उसका कलाम याद करा देंगे, उससे कह दे तूने कहा था कि अपने माँ और बाप की इज्जत करना, उम्र की दराजी का वादा तूने किया था मेरा बाप। हाँ, एक चीज और है, आपके पास खुदा का कलाम है, कुछ बातें ऐसी होती जो खुदा के पैरामीटर्स के मुताबिक नहीं होती, आप उनसे पीछे हट जाए। अब बाप आपको ये कहे कि बुतों की परस्ती शुरू कर दे, ये कलाम आपको नहीं कहता, फिर खुदा बाप की बात सुने आप, बल्कि बाप को भी मना करे कि अब्बा जी ये बात गलत है। खुदा बाप ये कहता है कि बुतों की पूजा ना कर, बल्कि तू मेरी पूजा कर। मेरे अजीजों, इंतहाई जरूरी बात है, इंतहाई अहम बात है कि अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे। मैं एक और शख्स को जानता हूं, मैं एक ऐसे शख्स को भी जानता हूं कि अपने वालिदैन की कमाल खूबसूरत तरीके से इज्जत करता था। मैंने आज तक किसी शख्स को वैसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते देखा ही नहीं। गरीब इंसान था वो, 2 नौकरियां करता था, घर में गुर्बत थी, उसके तंगी थी। वो शख्स क्या करता था कि जब बड़ी ईद आती थी तो ये जो बकरों की, भैंसों की आंतें फेंक दी जाती हैं कूड़े के ड्रमों में, वो उन आंतों को कलेक्ट करता, उन आंतों को धोता, नहर पे ले जाके उनका फुजला, उनकी गंदगी निकालता और देन फिर उनको सेल करता था। और उनको सेल करने के बाद जो पैसे उसको वहां से अर्न होते थे, उन पैसों की वो अपनी माँ की दवाइयां लेकर आता था। वो अपने पेरेंट्स की इस तरह से खिदमत करता। और कई दफा मैंने उसको देखा, वो रात के 11 बजे जब ड्यूटी से आता तो स्पेशल एक इंजेक्शन उसकी माँ को लगता था। वो 11 बजे आकर अपनी सोई माँ को रिक्वेस्ट करता था, उसके पैरों में बैठ के माँ जरा तेरी मेहरबानी उठ जा, ये इंजेक्शन तेरी मेडिसिन है, ये तुझे लगनी है। और वो अपनी माँ को इंजेक्शन लगाता, उसके बाद वो फिर सो जाता और सुबह 6 बजे उठ के फिर ड्यूटी पे चला जाता। वो इस कदर अपनी माँ की खिदमत करता था। आज उसके वालिदैन तो इस दुनिया में नहीं है, वो शख्स मौजूद है इस दुनिया में, और आज इंग्लैंड में वो एक रॉयल लाइफ स्पेंड कर रहा है, एक शाही जिंदगी वो शख्स उधर गुजार है। इंग्लैंड का नेशनैलिटी होल्डर है, उसकी औलाद खूबसूरत है, उसकी बीवी वफादार है, और वो अपने बहुत से रिश्तेदारों को देता है और खुद किसी से नहीं लेता।
खुदा का हाथ उसके ऊपर है, उसने अपने वालिदैन की खिदमत की। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, ये बहुत जरूरी है आज के बच्चों के लिए। बद तहजीबी मत करें पेरेंट्स के साथ, गुस्से से पेरेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स के लिए बैड वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, याद रखिए आप खुदा के हाथ के नीचे से निकल जाएंगे। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें। आइए कुछ देर के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, इन बातों पर गौर करेंगे।